बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 21 रमज़ान है 1442 हिजरी, 3 मई 2021 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, आज रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। ये तीसरा अशरा बहुत ख़ास होता है। इस अशरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ुद अपने ख़ानदान वालों को रात में जगाया करते थे इबादत के लिए। आप लोगों से भी खुसूसी गुजारिश की जाती है कि इस अशरे को ख़ास समझे। ये हमारी ज़िंदगी का ख़ास अशरा है। शायद रमज़ान इसके बाद मिले या ना मिले, बड़ी मुश्किलों से हमको रमज़ान मिलता है। रमज़ान से पहले हम दुआएं करते। अब इस रमज़ान को हम जो है खेल कूद में, तमाशों में, इसमें ना डालें। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, ऊपर वाले को याद करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका धर्म, जात क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ऊपर वाले को पुकारे, दुआएं करें। रमज़ान का ऐसा महीना है जिसमें आप जितना दुआ कर सकते हैं, जिसमें आप जितना ऊपर वाले को पुकार सकते हैं, पुकारे, दुआ करें, वो आपकी दुआ कबूल करेगा। उसकी रहमत का दरवाज़ा खुला है। इसमें जो मांग सकते हैं मांगे। पहले तो सबसे पहले अपनी माफ़ी मांगे, क्योंकि हमसे बहुत सारे गुनाह हुए हैं जिसकी वजह से हम ये कोरोना की आजमाइश में आ गए हैं। कोरोना अजाब नहीं है, लेकिन कोरोना की आजमाइश में आ चुके हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबके तकलीफ़ों को दूर करे। दोस्तों, एक सवाल आया है कि वैक्सीन का दूसरा डोज कैंसिल कर दिया गया है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स की वजह है इसके पीछे या कोई और वजह है? क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर ये रूमर चल रहा है कि भाई साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से ये दूसरा डोज़ कैंसिल हुआ है। तो इसका जवाब ये आया है कि भाई दूसरा डोज़ कैंसिल नहीं हुआ है। दूसरे डोज़ की तारीख़ बाद में इन्फॉर्म की जाएगी, क्योंकि पहले डोज़ अभी तक लोगों को नहीं लगा है। वो पहला उनको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा डोज़ की तारीख़ आपको दी जाएगी आपके तवक्कलना ऐप के ज़रिए से। और जो भी लोग अब सऊदी अरब के बाहर ट्रैवल करना चाहेंगे या उम्रा करना चाहेंगे या जो है मक्का मदीना जाना चाह रहे हैं नमाज़ के लिए, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ जाना चाह रहे हैं, इन जगहों के लिए आपको ज़रूरी है कि पहला वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन कंप्लीट करें, या फिर 2 वैक्सीन आप ले चुके हो और 6 महीने का अरसा ना गुजरा हो, और फिर या फिर एक ये चांस ये भी है कि आपको कोरोना हो गया हो, उससे आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं और 6 महीने का अरसा नहीं गुजरा है, तब आप एलिजिबल होंगे। और दूसरा, इसीलिए यही चीज़ें ट्रैवल के लिए भी है। अब आप ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी अरब के बाहर या सऊदी अरब को आना चाहते हैं तो वैक्सीन लगाना कंपलसरी है। और वो लोग जो सऊदी अरब को आना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़े पे, तो उनको पहले से अपना इंश्योरेंस कार्ड के अंदर कोविड-19 का इलाज भी इंदराज कराना ज़रूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के बाहर अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए 18 साल की उम्र के नीचे या 18 साल या उसके उम्र के नीचे लोगों को वैक्सीन लेना नहीं है, लेकिन मेडिकल कार्ड रखना ज़रूरी है। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप लोग जब आ रहे हैं तो आपके पास मेडिकल कार्ड की सुविधा हो। याद रखिए, मेडिकल कार्ड की फैसिलिटी आपके पास हो, जिसके अंदर कोविड-19 का इलाज करने की फैसिलिटी हो। और एक ख़बर अहम आ रही है कि 17 मई से जो फ़्लाइट्स ओपन होंगे उसके अंदर जो है ये चीज़ें तो फॉलो होंगी जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि भाई इंडिया, पाकिस्तान और दुबई वगैरह जो 20 कंट्री है वो कंट्री के लिए भी ओपन होगा या नहीं होगा, इसके लिए नहीं कहा गया है। शायद जब 17 में आएगा उससे एक दिन पहले या उस दिन कहा जाएगा। फ़िलहाल इस वक्त इंडिया के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा है, 3.5 लाख या 4 लाख के करीब तक केसेस प्रतिदिन एक दिन में हो रहे हैं। और इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि दुआ के लिए वहाँ के पुलिस वाले ख़ुद कह रहे हैं, आप ख़ुद सुनिए, और आपसे हम भी कह रहे हैं कि दुआ कीजिए, मास्क पे ज़रूर पहनिए। बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। इस वक्त आईटीओ के कब्रिस्तान में है और ये कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, जब उनकी मौत होती है तो उनको यहीं पर दफनाया जाता है।
और अब यहाँ पर हालात ये होने लगे हैं कि जगह कम पड़ने लगी है। हमारे साथ मोहम्मद शमीम हैं जो कि इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं, और आप देखेंगे जेसीबी से कब्रें खोदी जा रही हैं और एक के बाद एक यहाँ पर जो शव हैं वो लाए जा रहे हैं, और समझ सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। शमीम, पहली बात तो बताइए कि कितना बदल गया पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में? लगातार क्या केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार कितनी डेड बॉडीज रोज़ आ रही हैं? ऐसा है, जैसे 4 तारीख से शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में तो ये था कि 2-3 हो रही थी, लेकिन अब 4-5 दिन से तो ये हो गया है कि 17, 15, 16 ऐसे डेली आ रही हैं। अच्छा जी। कल लगभग 25 के करीब थी बॉडीज? हाँ नहीं, नॉर्मल और वो मिला के तकरीबन हमारे पास कल थी 47 बॉडी। 47 जी। और कोरोना की कितनी थी? लगभग 17 डेड बॉडी कल। 17 डेड बॉडीज थी। हाँ। तो ये बताइए कि क्या अब बता रहे थे जैसे कि अब जगह कम पड़ने लगी है, ये बढ़ाना पड़ेगा? जी हाँ, जो कोविड ब्लॉक है वो जगह कम पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा जिस हिसाब से मैयतों की रफ्तार है। अभी लगभग आपके पास कितने और जगह है, कितने और जो शव है आप दफन कर सकते हैं? तकरीबन अभी तो 100 तकरीबन कर देंगे जितनी जगह है हमारे पास। 100 की बची है जगह बस? हाँ जी, उसके बाद बढ़वाना पड़ेगा। 100 की जगह बची है। जी जी जी। कितना? अब तो जेसीबी, फिर पहले तो जेसीबी नहीं आ रही, तभी तो हर जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम देख रहे हैं, लगातार वहाँ भी खुदाई चल रही है, यहाँ भी चल रही है। ऐसा पहले नहीं, कम मैयत आ रही थी, पूरे दिन में 1-2 आ रही थी तो इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जिस हिसाब से मैयत आई उस हिसाब से हमारे बस की नहीं करना, इसलिए मशीन मंगा रखी है। मशीन मंगा रखी है अब? जी। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से आ रहे हैं, तो अगर आप कह रहे लगभग 100 की जगह बची है, तो अगले 10 दिन में ये पूरा भर जाएगा कब्रिस्तान? जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन भर ही जाएगा अगले 10 दिन में? हाँ, अगले 10 दिन में। उसके लिए फिर कमेटी से आगे बात करके बढ़ाएंगे। कमेटी से आगे बढ़ेंगे जी। आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? आपको पीपी किट वगैरह कुछ नहीं दी गई है? नहीं, हमें अभी तक तो कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ है। और इससे पहले भी काफ़ी, जो पिछले साल शुरू हुआ था जब भी दिक्कतें आ रही थी, और इस बार भी वही दिक्कत है। तो ये शमीम हैं जो इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं, बता रहे हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो अगले 10 दिनों में जो कोविड ब्लॉक है कब्रिस्तान में वो भर जाएगा, और इनको और ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी दफन करने के लिए। और लगातार इस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिन में दिल्ली में लगभग 250 मौतें हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कब्रिस्तान या फिर शमशान, दोनों जगह लोगों की भीड़ है। कहीं ज़मीन कम पड़ रही है तो कहीं लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई तमाम कब्रिस्तान इस वक्त फुल हो गया है, जगह तक नहीं है, और ऐसी मजबूरी के अंदर, ऐसी हालत के अंदर फिर भी लोगों की जो तादाद है बढ़ रही है। दूसरी तरफ आप शमशान घाट का नज़ारा देख सकते हैं। शमशान घाट के अंदर लकड़ियाँ नहीं हैं, तो दरिया के किनारे, रोड के किनारे लोगों को जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनके लोगों को भी वेटिंग में खड़ा किया गया है, और वहाँ पे जो है गाड़ी आ रही है, और किस तरह जो है जो भी लकड़ियाँ हैं कर रहे हैं। लकड़ियों का शॉर्टेज है। एक तरफ हॉस्पिटलों में जो है पलंग नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तक कि जो किसी किस्म की सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, और जो कुछ है वो हालात आप लोगों के सामने हैं। ऐसी हालात में आप लोगों को दुआ करना चाहिए। दूसरी तरफ आप एक नज़ारा ये भी देख लीजिए, लाशों को शमशान घाट और कब्रिस्तान के ऊपर लाइन लगा के रख दिया गया है, और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी को दफन करने के लिए और किसी को शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए। आप स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ देख सकते हैं। अब ऐसे मामले में ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरों से दुआ कराने से बेहतर है हम खुद ऊपर वाले से कनेक्ट होकर उससे माफ़ी चाहें और उससे हम दुआ करें, डायरेक्ट दुआ करें, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट दुआ कबूल करता है। वो तो हमारे दिल को देखता है, हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ है, ताकि हम कब उसकी तरफ मुँह उठा के देखें और पुकारें हम उसको, क्या ऊपर वाले हमें हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम सबको आपस में मोहब्बत दे। इस तरह हम सबको ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए। यकीनन वो हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जैसा कि आपको पता है मुमताज़ साहब जो एग्ज़िट पे जाने के इंतज़ार में हैं, मोर देन 3 ईयर्स हो गया उनको। ये जो प्रॉब्लम में फंसे थे तब से अब तक 3 साल हो गया है और इनका एग्ज़िट नहीं लग रहा है। तो इमरान कौसर साहब कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। मैंने जब्बार साहब को भी रिक्वेस्ट किया था जो तेलंगाना फोरम के हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, हो नहीं पा रहा। और हर महीना जो है मुमताज़ साहब के दवाएं जो है 1000 रियाल से ज़्यादा के दवाएं हैं। हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है, फिर भी हम जो है उनकी मजबूरी की वजह से हम हर महीना दवा कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनको एग्ज़िट पे भेजने के लिए अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। इनकी ज़रूर हेल्प करें एग्ज़िट पे भेजने के लिए। बहुत लंबा अरसा हो गया, बहुत जो है इंतज़ार कर लिए, बेचारे बहुत परेशान हैं और इनका जो है देखने वाला कोई नहीं है, वो अकेले रहते हैं रूम में। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चले जाए और आप हजरात में से अगर कोई हेल्प कर दें इस मामले में तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। ये खरूज चले जाएं तो मैं जो है 2 रकात शुक्राना पढ़ लूँगा,
कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो ज़रूर आप लोग हेल्प कीजिएगा। बहुत जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बेचारे गुजरे हैं और उनका जो है उस दौरान कंपनी से केस होने के दौरान जेल में भी रहे, पैर भी कट गया, बहुत सफ़र हुए हैं बेचारे और अभी तक जो है उनका खरूज नहीं लगा है। ज़रूर इसमें हेल्प कीजिएगा। तो ये महीने के लिए भी कुछ दवाएं दिलाई हैं। हमारे कलीम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जब भी मैं बोलता हूं वो जो है फ़ौरन से दिला देते हैं। तो अभी जो है प्रिस्क्रिप्शन नहीं होने की वजह से उनको सिर्फ 15 दिन की दवा दिलाएं। इंशाल्लाह कल फिर जैसे कलीम साहब बता रहे हैं, ऑडियो सुनेंगे तो आप, तो इंशाल्लाह कल फिर और 15 दिन की दिला देंगे। लेकिन ज़रूर आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है इनको भेजने के लिए। उसके अलावा एक केस था जिसमें जो है एक लड़की के जो है हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी वगैरह था, तो राहत मेडिकल से हमने उनको दवा दिलाई है। उसका भी ऑडियो मैसेज है, आप देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के ताउन से ये काम हो रहा है। मैं आप लोगों के हक़ में, आपके वालिदैन के हक़ में दुआ करता हूँ और आप लोग भी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए और मेरी वालदा की सेहत तंदुरुस्ती के लिए और मेरे मरहूम वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। और हमारा जो खजूरों का मसला है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। अभी तक कुछ केसेस पकड़े गए हैं, बारी बारी से जो है लोग सामने आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डरे नहीं, घबराएं नहीं। हम आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस हमको जो है पेमेंट कर देंगे, इतना ही काफ़ी है। हम ना आपका नाम बोलेंगे, ना हम आपके ख़िलाफ़ कोई केस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इमरान। मैं अपनी सांस को यहाँ पे ले आया था, डंडी के साथ में आई थी मेरी सांस, और अभी जा रहे हैं, हंस के जा रहे हैं, चल चल के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहोगे लोगों को? यहाँ आओ और जो सोच के नहीं आओगे उससे भी ज़्यादा पाओगे। इंशाल्लाह। शिक्षक और है, आप भी थोड़ा घबराएगा कि इनकी कमी करेंगे, वीकनेस आएगी। आप वीकनेस देख रहे हो या फ्रेशनेस देख रहे हो? फ्रेशनेस दिख रहा है। मैं तो सोचा था ओवरएक्स लेके आके उनको पिलाया, बोला क्या वीकनेस आएगी, तो देख रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो गए माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी इमरान भाई, ऐसे ही रहे इंशाल्लाह हमारी दुआएं।